मतलब आपकी भी यही प्रॉब्लम है, यही कि पढ़ने के बाद याद नहीं रहता। जितना हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं, रातों में जाग जाग कर पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में हम एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि पढ़ने के बाद उनको याद नहीं रहता। अब इसका हल क्या है? मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा ना। अगर एक प्रॉब्लम है जो सता रही है, उसका सोल्यूशन तो होगा। वही सोल्यूशन, वही टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत सारे बच्चों की मदद करी है, पर्सनली मेरी खुद मदद करी है पढ़ाई को याद रखने में। अगर आपने, सच बता रहा हूँ, अगर आपने इसको ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो जो भी आप पढ़ोगे सब आपको याद रहेगा। एग्ज़ाम में ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी या आप भूल गए। बस ईमानदारी के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना है। और पढ़ाई के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड करी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाके वीडियो को देख लीजिए। और उस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, दिल से देखकर बहुत बहुत खुशी हुई। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए उस वीडियो में। एक कमेंट इतना मोटिवेट करता है ना क्रिएटर को आगे वीडियोस बनाने में, आगे काम करने में, मैं बता नहीं सकता। तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई करने के बाद उसको याद रखने के लिए एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत बड़े बड़े लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए हो गया, या फिर जेईई की या फिर नीट की प्रिपरेशन करने के लिए वो स्टूडेंट्स इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई करने के बाद याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस टेक्निक का नाम है द फीनमैन टेक्निक। अब ये क्या बनाया है? फीनमैन है कौन? फीनमैन, द रिचर्ड फिलिप्स फीनमैन, एक अमेरिका के बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं और वो नोबेल प्राइज विनर भी हैं। और जब वो यंग ग्रेजुएट थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उनके क्लास में आके बैठा करते थे उनका लेक्चर सुनने के लिए। और बिल गेट्स यहाँ तक बोलते हैं कि रिचर्ड फिलिप्स फीनमैन इज द ग्रेटेस्ट टीचर ही नेवर हैड। मतलब वो अपने बच्चों को, उनके स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से समझाते थे, इतने प्यार से समझाते थे। अगर उनकी क्लास में 12 साल का बच्चा भी आके बैठ जाएगा ना तो उसको भी पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आप समझ लो कितनी प्यारे अंदाज से, कितनी अच्छी तरह वो समझाते थे। इसलिए उनका नाम द ग्रेट एक्सप्लेनर रख दिया गया था। तो सीधी सीधी बात ये है दोस्त कि जो फीनमैन टेक्निक है ना, वो अरे गरे इंसान ने नहीं बनाई है, उन्होंने कुछ किया है लाइफ में। तो वो बता रहे हैं ये टेक्निक के बारे में, ना मैं बता रहा हूँ ना कोई और बता रहे हैं। बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर, बहुत बड़े टीचर ये टेक्निक के बारे में बता रहे हैं, तो बढ़िया होगी। तो इसलिए ध्यान से सुनना। अभी फीनमैन टेक्निक है क्या? आपने ये लाइन जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो आप किसी को समझा दो उसके बारे में, आप उसके बारे में और अच्छी तरह समझ जाओगे। अगर आपका दोस्त आपको फ़ोन करके पूछ रहा है कि भाई मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही यार, समझा दे, जब आप उस टॉपिक के बारे में आप सामने वाले को समझा देते हो ना, तो भले सामने वाले को समझ में आए या ना आए, लेकिन उस टॉपिक में आप परफेक्ट हो जाओगे। फिर आप टॉपिक को, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगी। आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो 10-12 साल के, जब स्कूल जाते हैं, जब वो स्कूल आने के बाद बचपन में वो टीचर का गेम खेलते हैं। मतलब उनके हाथ में एक किताब होती है, एक हाथ में लकड़ी होती है, और वो दीवार को पढ़ा रहे होते हैं। भले वो कुछ भी पढ़ा रहे हो, भले ABCD पढ़ा रहे हो, फिर किसी को पोयम पढ़ा रहे हो, भले उनके सामने कोई बच्चा ना हो, लेकिन वो जो भी पढ़ा रहे होते हैं ना, वो टॉपिक उनके माइंड में बैठ जाएगा। अगर आप उनको रात में उठा करके पूछोगे ना, वो तब भी बोल पाएंगे। बस इसी कुछ प्रकार की है फीनमैन टेक्निक। फीनमैन टेक्निक के 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है स्टडी। आप जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, उसको बुक को ओपन कर लो और टॉपिक चूज कर लो कि आपको ये टॉपिक पढ़ाई करनी है। वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसको स्टडी करो। क्या करना है? पहला स्टेप स्टडी करना है। टॉपिक ओपन करके टॉपिक को पूरा पढ़ना है। ये हो गया पहला स्टेप, टॉपिक को पढ़ लिया आपने। नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू टीच। आपको पढ़ाना है। जितना आपने स्टडी किया है ना, जितना आपने टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है ना, अब आपको दूसरा स्टेप पढ़ाना है। किसको पढ़ाना है? आपके घर में 10 से 15 साल के बच्चे होंगे, अगर हैं तो आप बच्चे को सामने बिठाओ और जितना आपने पढ़ा है उसको समझाने की कोशिश करो। अरे ये क्या बोल रहे हो भैया? मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, द रिचर्ड फिलिप्स फीनमैन बोल रहे हैं, जो नोबेल प्राइज विनर है, द ग्रेट एक्सप्लेनर का उनको टाइटल मिला है, तो कुछ ना कुछ सही होगा। जैसा बताया जा रहा है ना, बस उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है।
आपको क्या करना है, बच्चे को सामने बिठाने की, समझाने की उसको कोशिश करना है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ऑकवर्ड फील होगा, मेरे घर में बच्चे ही नहीं है ना, फिर भी दूसरा आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, पेपर ले लो, जितना आपने पढ़ा है ना, पेपर ले लो, पेन ले लो, उसमें लिखो। अगर डायग्राम्स है तो डायग्राम्स डालो, सिर्फ लिखो मत, बोलते हुए लिखो। आपको बोलना भी है और आपको लिखना भी है। आपको इस तरह बोलना है कि आप सामने वाले को समझा रहे हो। आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने कोई बैठा है, आप उसको समझा रहे हो। आपको बोलना है और लिखना है। अब स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, आप जो भी बोल रहे होंगे बीच में कोई मिस्टेक्स आते होंगे, कोई गैप्स आता होगा, आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको फिर से टॉपिक पे आना है, फिर से किताब खोलनी है, बुक ओपन करके उसको फिर से दोबारा पढ़ना है। उसको फिर से दोबारा उसको पूरी तरह पढ़ना है। हेलो, बात समझ में आ रही है? आपको पूरी तरह फिर से पढ़ना है। फोर्थ स्टेप, आपने पढ़ लिया, फिर से पढ़ लिया। फोर्थ स्टेप, फिर से आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर से आपको एक्सप्लेन करना है, फिर से आपको समझाना है। ये क्या बात है, कुछ समझ में आ रही है बात? फोर्थ से फिर से आपको समझाना है सामने वाले को। उसी तरह कोई आपके सामने नहीं है, पेपर लो, पेन लो, लिखो, डायग्राम्स डालो, जो भी आप समझाने की कोशिश करो, लिखो, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करो। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, इफ यू कांट एक्सप्लेन सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आप कुछ भी टॉपिक को आसान भाषा में समझा नहीं सकते हो ना, तो आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते सर। तो इसीलिए जो भी आप समझ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, सामने वाले को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करो। सिंपल यही है फेनमैन टेक्निक। पढ़ना है, पढ़ाना है, गलती हो गई कुछ, फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ाना है, फिर से कम ऑन, पढ़ना है, पढ़ाना है, स्टडी, टीच। अगर कोई मिस्टेक हो गई है, फिर से दोबारा बुक के अंदर जाना है, फिर सामने वाले को पढ़ाना है। जब तक आपके मिस्टेक्स ना निकले ना, अगर आपने प्रॉपरली पूरी तरह बिना मिस्टेक के सामने वाले को समझा दिया, तभी आपको बंद करना है। अगर आप फिर मिस्टेक्स आपके जा रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर मिस्टेक जा रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर मिस्टेक जा रहे हैं, जब तक आपके मिस्टेक्स पूरी तरह नहीं चले जाते, तब तक आपको दोबारा फिर से स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ाई करनी है और एक्सप्लेन करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया ना भाई, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में बैठ जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा वो। समझ में आ गया टॉपिक? फेनमैन टेक्निक समझ में आ गई ना? यही टेक्निक है यार, बड़े बड़े लोग, टॉपर्स बस यही करते हैं, कोई जादू मंत्रा नहीं है उनके पास। इसको भी कर लो टॉप। अच्छे मार्क्स भी नहीं बोल रहा हूं मैं, टॉप की बात कर रहा हूं, एग्जाम में क्रैक करने की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? पढ़ लो, कर लो। लेकिन हमारी तो दिक्कत है, मुझे पता है ये वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं नहीं। कुछ ये लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और वही कुछ लोग टॉप आएंगे, वही कुछ लोग एग्जाम क्रैक करेंगे। तो भाई देख रहे हो ना, बस वीडियो को बंद करके फिर और कोई नीचे सेशन में वीडियो आ जाएगा, फिर आप उस पर देख लोगे, फिर और वीडियो आ जाएगा, फिर वो देख लेंगे, सब गंपा गुत्ता आप ज्ञान ले लोगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए वीडियो को समझो, बस बुक खोलो और इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं है, बस इतना ही है फेनमैन टेक्निक। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्या करना है पता है ना सबको? सब्सक्राइब, लाइक और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।